आज हम क्रिएट करने वाले हैं लोगो एनिमेशन आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर और उसके लिए हम किसी भी प्लगइन का यूज नहीं करने वाले हैं बट कुछ अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स यहाँ पे यूज करने वाले हैं इस लोगो एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए। तो चाहे आप बिगिनर हो या इंटरमीडिएट हो, आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। तो सबसे पहला काम मैं ये कर रहा हूँ कि मैं यहाँ से मेरा पेन टूल ले रहा हूँ और मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ मेरा एक लाइन। अब पहला काम मुझे इसके ऊपर स्ट्रोक अप्लाई करना है, तो फिल को यहाँ से हटाते हैं और मैं अप्लाई कर देता हूँ स्ट्रोक। ओके, जो मुझे वाइट शेड चाहिए ओके करते हैं। मैं इसको अलाइन कर लेता हूँ कंपोजिशन के सेंटर के अंदर और एंकर पॉइंट भी जरा सेंटर पे उसका अलाइन कर लेते हैं। ओके डन। तो ये दोनों चीज हमारी यहाँ पे हो चुकी है। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे चलते हैं ऐड में जाएंगे और मैं उसके ऊपर अप्लाई करने वाला हूँ ट्विस्ट। अब ट्विस्ट में जाने के बाद मैं यहाँ पे एंगल अप्लाई करता हूँ, तो आप देख रहे हो एक अच्छा खासा एंगल यहाँ पे रेडी हो रहा है। और अगर मैं यहाँ पे कुछ इस हिसाब से बना दूं तो एक अमेजिंग सा एंगल मेरा यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब मुझे क्या करना है कि भाई इसको यहाँ से हाफ सर्कल तक ही मुझे रिवील करना है। तो उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे ऐड में जाएंगे हम लोग और मैं अप्लाई करने वाला हूँ यहाँ पे ट्रिम पाथ। तो मैंने यहाँ पे ट्रिम पाथ अप्लाई कर दिया है गाइस। अब मुझे क्या करना है कि भाई यहाँ पे नीचे चले जाएंगे और एंड का वैल्यू जो है आपका अगर 50 कर दोगे तो आप देखोगे कि ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आधा हो गया। ठीक है, बट हमें क्या चाहिए, यहाँ से जा रहा है, मुझे उल्टा चाहिए यहाँ पे। ठीक है ना, तो इसको वापस हम क्या कर देंगे 100 कर देंगे और यहाँ पे स्टार्ट का वैल्यू जो है हम क्या करेंगे यहाँ पे 100 कर देंगे। तो ये यहाँ पे 100 रहेगा। यहाँ से मैं पेज डाउन 20 फ्रेम्स आगे जा रहा हूँ और वापस इसकी वैल्यू क्या कर दूंगा, मैं 50 कर दूंगा। तो आप देखोगे क्या होगा कि भाई यहाँ से एंड से इसका एनिमेशन स्टार्ट होते हुए जा रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पहुंच मिडिल पे जाके स्टॉप हो रहा है। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, एक टैपर्ड स्ट्रोक जनरेट करना है इसके अंदर। हमने ट्रिम पाथ के तो स्ट्रोक को एनिमेट तो कर दिया, बट अब टैपर्ड अप्लाई करना है स्ट्रोक को, स्ट्रीमलाइन स्ट्रोक की जगह पे टैपर्ड स्ट्रोक। तो यहाँ पे क्या करेंगे, स्ट्रोक में जाएंगे, नीचे आपके पास टैपर का ऑप्शन रहता है। यहाँ पे आपके पास दोनों ऑप्शन है, स्टार्ट एंड एंड। तो यहाँ पे अगर मैं इसको कम करते बढ़ाते हो जाऊं, देखो तो मेरा ये रिजल्ट यहाँ पे जनरेट हो चुका है, समथिंग लाइक दिस। दूसरा चीज मुझे स्टार्टिंग में जो यहाँ पे है, आप देख रहे हो शार्प पे जो उसकी जगह राउंडेड चाहिए, तो स्ट्रोक में यहाँ पे क्या करोगे, लाइन कैप क्या हो चेंज कर दोगे, बट कैप की जगह पे आप अप्लाई करोगे राउंड कैप। तो ये कुछ हिसाब से हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको स्ट्रोक की विड्थ के अंदर चेंजेस करने हैं तो वापस यहाँ पे है स्टार्ट विड्थ आपका, अगर आप इसको बढ़ाते जाओगे तो यहाँ पे स्टार्ट विड्थ है, दूसरा आपका एंड विड्थ है। तो आप देख रहे हो कि कहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं। तो ये सारे चेंजेस भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ से थीन या थिकर कर सकते हो। तो ये आपको अच्छा खासा एक रिजल्ट यहाँ पे जनरेट करते हुए दे रहा है। तो भाई इतना मेरा यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब एनिमेशन मैंने यहाँ पे जनरेट कर लिया, आप देख रहे हो कुछ इस हिसाब से यहाँ पे एनिमेशन जा रहा है। बट एट दी एंड इसको क्या करना है, वापस क्लोज भी करना है मुझे। तो हम क्या करेंगे, वापस ओपन करते हैं हमारे ट्रिम पाथ को यहाँ पे और लेट्स प्रेस। ओके चलते हैं ट्रिम पाथ के अंदर, यहाँ पे आ गए हैं। अब इसको क्लोज कहाँ से करना है, तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 फ्रेम आगे जा रहा हूँ और यहाँ पे हम वैल्यू देंगे, आई थिंक वी हैव टू गिव द हियर ओवर हियर। यहाँ से पेज डाउन और पेज डाउन 20 फ्रेम्स आगे चलते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे भाई, इसका वैल्यू यहाँ पे लेके जाएंगे और इसको अप्लाई कर देंगे 50। तो ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा यहाँ से गायब हो गया है। अब इन कीज को सिलेक्ट करते हैं, F9 प्रेस करते हैं, चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर, या फिर लेट मी डू समथिंग, वापस बाहर चले आते हैं, एक बार इनको सिलेक्ट करके कुछ हिसाब से कर देते हैं, चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर एंड वन बाय वन लेट मी डू स्टार्ट विद दिस वन। तो यहाँ पे आते हैं और मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट करता हूँ और कुछ नीचे इस तरह से लेके जा रहा हूं और ऑलमोस्ट इस हिसाब से कुछ मैं इसको कर देता हूं क्रिएट। लेट्स सी दैट द सेम वन, इसको भी सिलेक्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे और इसको मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कुछ ड्रैग करके लेके जा रहा हूँ। सेम तरीके से इसको भी यहाँ पे कर्व के हिसाब से छोड़ देते हैं। तो अब अगर एक बार एनिमेशन प्ले करके देखें कि हमारा यहाँ तक का एनिमेशन कैसे जा रहा है, तो आप देख रहे हो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से क्या हो रहा है, हमारा स्ट्रोक रिवील होने के बाद यहाँ पे खत्म हो रहा है। सो इट्स लुक गुड। आप देखोगे तो सी ए आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे अपने एनिमेशन को जनरेट करना है, कैसा लुक आपको उसको देना है। दैट्स ईच एंड एवरीथिंग अप टू यू गाइस। तो अब गाइस क्या करना है, हमें इसी के कुछ डुप्लीकेट लेयर्स क्रिएट करने हैं और उसको प्रॉपर तरीके से 4 डायरेक्शन से अंदर की तरफ लेके आना है। तो मैं स्पीड में इसे कर लेता हूँ। ओके सो जैसे अभी आप देख रहे हो गाइस यहाँ पे कि एक 4 तरीके से हमारे क्या हो रहे हैं, शेप यहाँ पे अंदर की तरफ आ रहा है। बहुत ब्यूटीफुल तरीके से क्या हो रहा है, हमारा एनिमेशन यहाँ पे जनरेट हो रहा है।
तो अब तक का प्रोसीजर आपको पसंद आया हो, अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो, कुछ नए आइडियाज जनरेट हुए हो, तो लाइक जरूर करके मुझे नोटिफाई करना कि हाँ भाई आपको ये चीजें पसंद आ रही है। अब चलते नेक्स्ट स्टेप पे। अब मुझे क्या करना है, इसको थोड़ा कलराइज करना है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल ऑल्ट एंड वाई प्रेस कर रहा हूँ, एक एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं इफेक्ट में चला जाऊंगा, जनरेट में जाऊंगा और मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ 4 कलर ग्रेडियंट। तो आप देख रहे हो ग्रेडियंट शेड में कन्वर्ट हो चुका है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा नजदीक लेके आ रहा हूँ। जो मेरे ग्रेडियंट के पॉइंट है, यहाँ पे 4 कलर ग्रेडियंट के जो पॉइंट है उनका मैं जगह यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, ताकि ये अच्छे से मुझे अलग अलग इफेक्ट यहाँ पे देते हुए समझ में आए। तो ये एक अच्छा खासा एनिमेशन हमारी क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। तो यू कैन सी दैट बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से क्या हो रहा है, हमारा एनिमेशन यहाँ पे जनरेट हो रहा है। अब अगर आप इसके अंदर थोड़ा और ब्यूटीफुलनेस ऐड करना चाहते हो, थोड़ा और कहते हैं ना डिटेल ऐड करना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, किसी भी एक लेयर को पकड़ लो। तो मैंने यहाँ पे पकड़ा है, आप देख लो, हाइड और रिवील करके देखते हैं। तो भाई इस वाले को पकड़ा है। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे चले जाओ, ऐड में नहीं बट राइट क्लिक कर लो, यहाँ पे लेयर स्टाइल में चले जाओ। लेयर स्टाइल में जाने के बाद आप यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं कि भाई ड्रॉप शेडो में यहाँ पे चूज कर रहा हूँ, और ड्रॉप शेडो चूज करने के बाद मुझे क्या करना है, चलते हैं यहाँ पे ड्रॉप शेडो के अंदर मैं कलर इसका चेंज कर देता हूँ। आई एम गोइंग टू चेंज समथिंग लाइक अ व्हाइट शेड। ओके करते हैं इसको यहाँ पे, और मैं क्या करूंगा, इसका डिस्टेंस थोड़ा मैं ऐड कर रहा हूँ। तो आप देख रहे हो यहाँ पे डिस्टेंस ऐड हो रहा है यहाँ पे। प्लस मैं इसको थोड़ा साइज अलग से स्प्रेड कर देता हूँ। तो आप देखो एक अच्छा खासा काइंड ऑफ ग्लोइनेस इफेक्ट, थोड़ा नजदीक ले लेंगे इसको, ज्यादा मुझे वो नहीं करना है। अगर जूम करके दिखाऊं तो आपको समझ में आएगा। आप देख रहे हो बहुत ही ब्यूटीफुल सा इफेक्ट यहाँ पे जनरेट हो रहा है। प्लस इसका एंगल थोड़ा चेंज कर लेते हैं हम लोग, 30 डिग्रीज में अप्लाई कर रहा हूँ। सो नाउ यू कैन सी दैट अब डिस्टेंस थोड़ा हम क्या कर देंगे नजदीक, ऑलमोस्ट लाइक अ सेंटर काइंड ऑफ थिंग। तो ये यहाँ पे कुछ हिसाब से जनरेट हो चुका है। अब थोड़ा इसको और ब्यूटीफुल वे पे जनरेट करते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, लेयर स्टाइल को यहाँ पे वापस से लेयर पे क्लिक करेंगे, हमारे राइट क्लिक करते हैं, फिर से लेयर स्टाइल में जाएंगे हम लोग, और यहाँ पे मैं चूज कर रहा हूँ बेवल एंड एम्बोज। अब बेवल एम्बोज हमने यहाँ पे चूज कर लिया। चलते हैं बेवल एंड एम्बोज के अंदर, यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं। इनर बेवल है, आउटर बेवल है। तो मैं इनर पे अभी के लिए चूज रहता हूँ। आप चाहो तो एम्बोज चूज कर लो, मैंने एम्बोज यहाँ पे चूज किया है। आपको स्मूथ चाहिए, चीजर हार्ड और चीजर सॉफ्ट चाहिए, तो आप जैसे यहाँ पे देखते हो तो एक अच्छा खासा सेंटर लाइन आपको जनरेट होते हुए दिख रहा है। अब ब्यूटीफुल तरीके से सॉफ्टनेस यहाँ पे जनरेट हो रहा है। अब अगर आप इसका साइज इंक्रीज करोगे या डिक्रीज करोगे तो आपको अमेजिंग रिजल्ट यहाँ पे जनरेट होते हुए दिखेगा। तो एक रिजल्ट यहाँ पे बेटर तरीके से रेडी हो रहा है। आप आउटर बेवल जो भी इफेक्ट यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो वो यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। पिलो एम्बोज अप्लाई, जो वॉट एवर यू लाइक विच सूट योर एनिमेशन और ग्राफिक्स, आप आराम से क्या कर सकते हो, यहाँ पे उसको अप्लाई कर सकते हो। तो मैं अभी जा रहा हूँ स्ट्रोक एम्बोज के साथ। अब करना क्या है, मुझे इन सबको मैं यहाँ पे कर देता हूँ मिनिमाइज कुछ हिसाब से। अब इस लेयर स्टाइल को मैं कॉपी कर लूंगा, यहाँ पे लेयर को मिनिमाइज करते हैं। बाकी के 3 लेयर को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल वी करके सभी के ऊपर मैंने क्या कर दिया, लेयर स्टाइल मेरा पेस्ट कर दिया है। तो यहां तक का मेरा काम ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। आप चाहो तो इनर ग्लो एंड आउटर ग्लो इफेक्ट भी इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इट विल गिव यू द रियली रियली अमेजिंग इफेक्ट ऑन दैट वन। सो लेट्स डू समथिंग लाइक दैट वन। तो वापस क्या करते हैं, चलते हैं यहाँ पे लेयर स्टाइल के अंदर। तो लेयर को वापस एक बार सिलेक्ट करते हैं, लेट मी अप्लाई लेयर स्टाइल, और मैं करना चाहता हूँ इनर ग्लो अप्लाई करते हैं एक बार। लेट्स जंप इनटू द इनर ग्लो, और मैं यहाँ पे ब्लू का जो शेड है मैं पिक कर लेता हूँ कुछ इसके हिसाब से यहाँ पे, और मैं यहाँ पे इसको थोड़ा जूम करके देखे तो आप देखोगे अच्छा खासा ग्लोइनेस यहाँ पे जनरेट हो रहा है बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से। कलर आपने चूज कर लिए हैं, सॉफ्टर चाहिए आपको, प्रिसाइज चाहिए तो ये भी आप चेंजेस कर सकते हो। एज पे चाहिए, सेंटर पे ग्लो चाहिए, दैट ऑल्सो यू कैन डिफाइन फ्रॉम ओवर हियर। तो ये सारी चीजें, ग्लो साइज आप यहाँ से चेंज कर सकते हो आपके अकॉर्डिंगली, रेंज को आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। सो ये ऑप्शंस हमारे पास सारे रेडी रहते हैं, तो जिसको आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो बेटर तरीके से। तो वापस क्या करेंगे, एक बार कॉपी कर लेते हैं इस लेयर स्टाइल को कंट्रोल सी करके, और फिर से बाकी के 3 लेयर के ऊपर क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। सो इट विल गिव यू सम ब्यूटीफुल इफेक्ट ऑन दैट वन। ओके, तो यहां तक का हमारा कलराइज का एक तरीका यहाँ पे रेडी हो चुका है हमारे टेपर स्ट्रोक के लिए गाइस। सो गाइस, जैसे भी यहाँ पे आप देख रहे हो कि भाई हमारा एंड इफेक्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, स्ट्रोक का एनिमेशन यहाँ पे खत्म हो रहा है। बट यहाँ पे मुझे क्या जनरेट करना है कि जैसे ही ये सारे स्ट्रोक एक दूसरे से मिल रहे हैं, एक अमेजिंग सा क्या कहते हैं ना, एक पावरफुल या सुपर पावर बोला जैसे जनरेट हो रहा है, वैसा कुछ क्रिएट करना है। और उसी को फिर हमें डिवाइड करना है 2 छोटे छोटे सर्कल्स के अंदर, इलिप्स के अंदर। तो पहला काम ये करते हैं, चलते हैं हमारे शेप टूल में और यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं इलिप्स
टूल, और मैं यहाँ पे सेंटर पे क्या करते हैं हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो मैं उसके एग्जांपल के लिए आप चाहो तो ग्रिड को ओपन कर सकते हो, नॉट अदरवाइज कोई इश्यू भी नहीं है। लेट्स क्या करेंगे यहाँ पे कि भाई इसको यहाँ पे कंट्रोल करके सर्कल को ड्रॉ कर लो, साथ में शिफ्ट प्रेस कर दो। तो भाई कुछ ऐसा मेरा क्या हो जाएगा, सर्कल रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पे मुझे स्ट्रोक नहीं चाहिए तो मैं स्ट्रोक को क्या कर देता हूँ, यहाँ से हटा दूंगा और हम यहाँ पे जनरेट कर देंगे फिल। तो ओके करते हैं गाइस इसके ऊपर। अब इस लेयर को आप क्या कर सकते हो, चाहे तो यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर के नीचे रख सकते हो, तो इट कैन बी कलराइज्ड ऑल्सो। तो ये भी क्या हो जाएगा, अच्छे खासे जनरेट कलर शेड में जनरेट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप इसका शेड भी चेंज कर सकते हो, आपको जो भी चाहिए आप चाहो तो ऐड में अप्लाई कर सकते हो, वॉट एवर यू लाइक, दैट्स ईच एंड एवरीथिंग अप टू यू गाइस कि आपको कैसे इसको चाहिए। आप ब्लेंडिंग यहाँ पे चेंज कर सकते हो, आप अपने हिसाब से यहाँ पे वैल्यूज को क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो गाइस। दैट्स अबाउट द ओवरले ऑल्सो, वॉट एवर यू लाइक, यू कैन सी दैट एक अच्छा खासा इफेक्ट आपके लिए डेफिनेटली वो जनरेट करता जाएगा। अभी हम नॉर्मल के साथ चलते हैं। अब करना क्या है, इसको एनिमेट करना है। तो मुझे क्या करना है, इसको यहाँ पे दो में डिवाइड कर लेते हैं। अब इन चारों को मैं एक तो लेबलिंग कर देता हूँ सेम, तो ये हो गया है, और इन दोनों को मैं लेबल कर देता हूँ अलग से। सो लेट मी डू द समथिंग लाइक दैट। तो हाँ भाई हमें पता चले कि दोनों शेप एक साथ काम करने वाले। तो यहाँ पे क्या करना है कि जैसे ये कंबाइन होते हैं ना यहाँ पे, सो ऑलमोस्ट जहां से इनका कॉम्बिनेशन स्टार्ट हो रहा है, सो यहाँ पे लेट मी सी दैट, एक बार हाइड करते हैं इन दोनों लेयर को। सो लेट्स चेक इट कि भाई एग्जैक्टली कहाँ पे ये कंबाइन हो रहे हैं। तो यहाँ भी अगर आप देखोगे, ओके एक फ्रेम और आगे, एक फ्रेम यहाँ पे ये शुरुआत हो रही थी, बिल्कुल यहीं पे क्या करना है, इसका हमें स्केल का एनिमेट करना है। तो मैं यहाँ पे इसका स्केल पोजीशन ऑन कर रहा हूँ। यहाँ पे ऑन करने के बाद हम जाएंगे पेज डाउन, और 1 2 3 4 5 फ्रेम में आगे जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं की दे देता हूँ इसको, और आई थिंक 10 फ्रेम इज ओके। तो 1 2 3 4 5 फ्रेम चले जाते हैं, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको वापस यहाँ पे सेट कर देता हूँ। यहाँ से 1 2 3 और 4 फ्रेम हम आगे चलते हैं, और वापस क्या कर देंगे, यहाँ पे की फ्रेम अप्लाई कर देते हैं। तो अब करना क्या है कि भाई यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे इसका स्केल वैल्यू मैं अप्लाई कर देता हूँ 0। तो ये हो गया है, और यहाँ पे आएंगे ये बड़ा होगा, यहाँ पे पहुंचेंगे तो वापस इसका स्केल वैल्यू क्या होना चाहिए, 100। बट इन बिटवीन की में हम क्या करेंगे, स्केल थोड़ा इसका बढ़ाएंगे कुछ इस हिसाब से। मैं थोड़ा क्या कर रहा हूँ, स्केल को इंक्रीज कर रहा हूँ। अब इन कीज को सिलेक्ट कर लेते हैं और F9 प्रेस करके इजी में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके बाद चले जाते हैं हम ग्राफ एडिटर के अंदर। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो कि आप ग्राफ के अंदर यहाँ पे प्ले कर सकते हो। तो लेट्स सी दैट कि भाई दोनों जगह पे वैल्यूज ओके। देखो एक जगह पे वैल्यू चेंज नहीं हुई है, तो यहाँ पे भी मुझे क्या करना है, सेम साइज अप्लाई करना है। 150 हो चुका है। आप पेरेंट करके भी काम कर सकते हो, दैट्स अप टू यू गाइस, बट हमें आगे जाके उसको सेपरेटली भी वर्कआउट करना है, तो इसलिए मैंने पेरेंट नहीं किया है दोनों को अभी। ठीक है, तो अब सिलेक्ट कर लेते हैं वापस सारी कीज को, और यहाँ पे चले जाते हैं। इंडिविजुअली एनिमेट करना चाहो तो आप इंडिविजुअली भी कर सकते हो, दैट्स अप टू यू गाइस। ये सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती है। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, इसको कुछ इस हिसाब से एनिमेट कर लेते हैं, और इसको भी कुछ यहाँ पे एनिमेट कर लेता हूँ मैं। सेम चीज आप चाहो तो यहाँ पे भी आ जाओ, और यहाँ पे भी क्या करोगे, इसके ग्राफ को भी। अब आप चाहो तो इसके लिए वैल्यू ग्राफ भी यूज कर सकते हो गाइस, दैट्स अप टू यू। ये सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती है। तो मैंने यहाँ पे इसको रेडी कर लिया है। अब अगर आप इसको प्ले करो तो एक बार देखो एनिमेशन कैसा जनरेट हो रहा है। सो अगर मैं यहाँ पे प्ले कर रहा हूँ तो यू कैन सी दैट जैसे ये क्लोज होते हुए जाएगा, एक अच्छा खासा क्या हो रहा है, हमारा एनिमेशन यहाँ पे जनरेट हो रहा है। सो यू कैन सी दैट बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से ये एनिमेशन यहाँ पे रेडी होते हुए हमारे सामने आ रहा है। अब एक बार देखो यहाँ पे चलते हैं, थोड़ा चेंजेस करता हूँ मैं। इस बार चूज कर लेता हूँ मेरा वैल्यू ग्राफ, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे थोड़ा और पुश देना चाहता हूँ इसको। तो ये मैंने कुछ यहाँ पे चेंज कर लिया है, समथिंग लाइक दिस। ओके गुड इनफ। सेम चीज नीचे वाले की को भी मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर, ये भी वैल्यू ग्राफ में, और इसको भी मैंने कुछ यहाँ पे इस हिसाब से चूज कर लिया है। ओके डन इनफ। अब थोड़ा क्या होगा, स्टार्ट एकदम स्पीड से होगा। जो पहले थोड़ा स्लो ही नेस था ना उसका बड़ा होने में, नाउ यू कैन सी दैट कि जैसे गोला सच में उभर रहा है, जैसे मेरे स्ट्रोक्स कनेक्टेड हो रहे हैं उसी टाइम पे गोला मेरा क्या हो रहा है, एकदम स्पीड से स्पार्क करके ऊपर है। सो इट्स गिविंग मी अ रियली नाइस एंड अमेजिंग इफेक्ट। अब थोड़ा साइज इसका मेरे को बड़ा रखना है, तो मैं यहाँ पे इसका साइज क्या कर लूंगा, ऑलमोस्ट 60 ये चाहिए। और यहाँ पे भी मैं क्या कर देता हूँ, इसको भी 60 में कन्वर्ट कर देता हूँ। सो नाउ इट्स लुकिंग बेटर। तो ये मेरे लिए सही हो रहा है। एक बार फिर से प्ले करके देख लेते हैं कि भाई ये कैसे जा रहा है। सी गाइस, एवरी चीज, हर एक चीज जो भी आप करें ना, उसको एक बार आपको मोशन में लेके रैंप प्रीव्यू करके नोटिफाई करना है कि आपको चाहिए वैसा काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो इट्स गिविंग मी रियली गुड एंड अमेजिंग इफेक्ट। तो हाँ भाई, ये यहाँ तक का काम मेरा हो रहा है। अब जैसे ये नीचे टकराने लगते हैं, तो ऑलमोस्ट एक फ्रेम आगे से
इन दोनों का क्या करना है, मुझे पोजीशन प्रॉपर्टी यहाँ पे ओपन करना है। तो मैं की देता हूँ पोजीशन प्रॉपर्टी, अब यू प्रेस कर देते हैं ताकि दोनों प्रॉपर्टी यहाँ पे रिवील, और यहाँ से मैं 10 फ्रेम आगे चला जाता हूँ। और 10 फ्रेम आगे जाने के बाद मुझे क्या करना है कि भाई इसको मैं लेके जाऊंगा, यहाँ पे मैं करता हूँ 600, 540 था तो उसके अंदर हमने 60 ऐड किया तो ये 600 पे चला गया। आई थिंक लेट्स ऐड द 630 बराबर। तो हमने कितना वैल्यू ऐड किया, 90 का वैल्यू ऐड किया यहाँ पे, तो ये 90 ऐड हुआ है यहाँ पे। अब नीचे वाले में मुझे क्या करना है, यहाँ पे चेंज करना है। यहाँ पे भी 540 रहा था तो 90 माइनस करने हैं बराबर। तो 540 में से 90 माइनस करोगे तो आपका हो जाएगा 450। ओके यस, सो लेट्स अप्लाई द 450 वैल्यू ओवर हियर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि दोनों के दोनों क्या हो गए, स्प्लिट आउट हो चुके हैं, यहाँ पे अलग अलग जगह पे आ चुके हैं। सो दैट एक्जेक्टली वी नीड। तो अब करेंगे क्या भाई, इन दोनों कीज को यहाँ पे, इस वाली कीज को और इस वाली कीज को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। और आई थिंक लेट्स सिलेक्ट दिस टू एंड लेट्स जंप इनटू द ग्राफ एडिटर। यहाँ पे चलते हैं और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इनको F9 में। ओके देखो यहाँ पे भी पोजीशन की बात आती है, तो पोजीशन में चीज में क्या करूंगा, यहाँ पे राइट क्लिक कर लेते हैं हम लोग, सेपरेट डायमेंशंस देते हैं सबसे पहले तो। और यहाँ पे पहले कीज में वापस आ जाते हैं, हमारा एनिमेटेड कौन एक्स एक्सिस में हो रहा है, तो मैं यहाँ से वाई एक्सिस की कीज क्या दोनों में से निकाल देता हूँ। दोनों में मुझे वाई एक्सिस की कीज नहीं चाहिए, तो पहले वापस से क्या कर लेते हैं, एक्स का की यहाँ पे, एक्स का की यहाँ पे, पेज अप 10 फ्रेम आगे आ चुके हैं शिफ्ट करके। और यहाँ पे क्या कर देंगे, दोनों को वापस सेंटर में अलाइन कर देंगे। तो सेम ये वाला लेयर और सेम ये वाला लेयर, तो यहाँ पे क्या कर दिया, दोनों सेंटर अलाइन हो चुके हैं हमारे। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही आगे जा रहे हैं कुछ इस हिसाब से यहाँ पे साइड में ये एनिमेट होते हुए जा रहे हैं। गुड इनफ। अब इन दोनों की इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर। अब आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे कुछ इस हिसाब से दिख रहा है। सो इंडिविजुअली काम कर लो, या आपको चाहिए तो साथ में कर लो। इसको मैंने पकड़ा हुआ है, आपको ग्राफ कुछ हिसाब से दिख रहा है, मैं इसको पकड़ रहा हूँ यहाँ पे। आप क्या करो, यहाँ पे ऑल्ट करके इसके हैंडल को ड्रैग कर सकते हो कुछ इस हिसाब से, और इसको भी मैं क्या कर रहा हूँ, ऑल्ट करके यहाँ पे ड्रैग कर रहा हूँ। अब आपको पुश करना है तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा इस हिसाब से इसको क्या करूंगा, ऑलमोस्ट इस हिसाब से मैंने इसको एडिट कर दिया है। सेम चीज अभी मैं इसको पकड़ने वाला हूँ यहाँ पे, और चलते हैं हम ग्राफ एडिटर के अंदर। और यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा, ऑल्ट करके सबसे पहले तो इसको मैं ड्रैग कर रहा हूँ। ओके लेट्स मूव दिस हैंडल समथिंग लाइक दिस ओवर हियर। और सेम चीज इसका भी हैंडल क्या करूंगा, थोड़ा ऊपर की तरफ मैं यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, ऑलमोस्ट समथिंग लाइक दिस। ओके तो एक हमें क्या मिलेगा, एक एंटिसिपेशन काइंड ऑफ एनिमेशन मिलना चाहिए। देखते हैं प्ले करके क्या हो रहा है। ओके अब देखो दोनों के टाइमिंग में थोड़ा फर्क आ रहा है हमारे लिए बराबर। दोनों के क्या हो रहा है, टाइमिंग के अंदर हमारे पास फर्क आ रहा है। तो एक काम करते हैं, क्या करेंगे भाई, इसको यहाँ से हम लोग डिलीट कर देते हैं एक बार, और पहले देखते हैं कि वन साइड वाला क्या हो रहा है। ओके यू कैन सी दैट कि भाई ये यहाँ से सीधा सीधा जा रहा है। तो अब इसी की पोजीशन की कीज को क्या करते हैं, हम यहाँ से सबसे पहले सिलेक्ट कर लेते हैं। लेट्स सिलेक्ट द बोथ द कीज, कंट्रोल सी करके सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे पोजीशन पे क्या करते हैं, कंट्रोल वी करके अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई हो चुका है। अब यहाँ पे खाली क्या करना है, वैल्यू चेंज करना है मुझे। तो यहाँ पे जब आते हैं तो ये माइनस मतलब 450 हुआ है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है कि भाई 540 में 90 ऐड करना है। तो 540 में 90 ऐड करेंगे तो 540 प्लस 60 तो हो जाएगा 600, और प्लस 30 मतलब 630। तो यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ 630 यहाँ पे। सो यू कैन सी दैट अब ये इस तरफ आ चुका है। अब एक बार प्ले करके देखें तो भाई कैसा हो रहा है, टाइमिंग मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो कभी कभी क्या होता है कि भाई सेम एनिमेशन के लिए जब आप ग्राफ एडिट करते हैं तो आप, हाँ अब नाउ इट्स गोइंग समथिंग ब्यूटीफुल ओवर हियर। लेट्स स्टिल मेक चेंजेस ऑन दिस वन। मैं वापस क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इन दोनों को मुझे उतना मजा नहीं आ रहा है, सो लेट्स डू समथिंग डिफरेंटली। हम कर तो चुके ही इसको, तो यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। ओके लेट्स सिलेक्ट दिस वन, और मैं क्या करूंगा, ऑल्ट करके इसको ड्रैग करता हूँ कुछ इस हिसाब से। यहाँ पे साथ में शिफ्ट दबा दोगे तो ये समझ में आएगा आपको। सेम चीज यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे, ऑल्ट करके इसको भी ड्रैग करते हैं, और साथ में शिफ्ट दबा दो तो कुछ इस हिसाब से यहाँ पे रेडी होगा। नाउ लेट्स सी दैट द एनिमेशन कैसे हो रहा है यहाँ पे। नाउ इट्स लुकिंग बेटर, यू कैन सी दैट बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से क्या हो रहा है, हमारा एनिमेशन यहाँ पे जनरेट हो रहा है। सो सी ग्राफ एडिटिंग इज जस्ट वन काइंड ऑफ ट्रायल एंड एरर थिंग विच एग्जैक्टली यू नीड। तो ये आपको वैसे समझ में आना चाहिए। मुझे चाहिए कि थोड़ा वैल्यूज हमें ज्यादा करना चाहिए, तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ ऑलमोस्ट 660, तो 30 मैंने और ऐड किया इसके अंदर। और सेम चीज यहाँ से माइनस करना है तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 420। तो एक प्रॉपर दोनों के बीच में क्या हो गया, डिस्टेंस यहाँ पे जनरेट हो चुका है। वंस अगेन लेट्स प्ले इट।
तो समझ में आया कि भाई हाँ ये बहुत ही बेटर तरीके से जा रहा है, इट्स लुकिंग रियली नाइस। तो यहाँ तक का हमारा काम खत्म हुआ है। अब आपको ये आइडियाज पसंद आए हो तो एक बार लाइक करके जरूर मुझे नोटिफाई करना कि हाँ भाई आपको मजा आ रहा है, और आगे की चीज जानने के लिए आप तैयार रहो गाइस, क्विकली पढ़ते हैं आगे। तो गाइज यहाँ तक का हमारा काम खत्म हो चुका है। अब इससे आगे तो अब मैं क्या करने वाला, यहाँ पे हम लोग करेंगे भाई, एक राइट क्लिक करते हैं, न्यू में जाते हैं और मैं एक नल ऑब्जेक्ट जनरेट करता हूँ। इस नल ऑब्जेक्ट को मैं लेके आ जाता हूँ मेरे दो इलिप्स वाले जो लेयर है उसके पास, और इन दोनों लेयर को जो दो इलिप्स हमने क्रिएट किए है उसको हम पेरेंट कर देंगे हमारे नल ऑब्जेक्ट के साथ यहाँ पे। ठीक है, अब मुझे करना क्या है कि भाई इसको कन्वर्ट करना है टी अल्फाबेट के अंदर, जिसके अंदर मुझे 4 इलिप्स लगेंगे। बट पहला प्रोसीजर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो मुझे करना क्या है कि जैसे ही भी ये यहाँ पे अलग होने वाले हैं ना, ऑलमोस्ट यहाँ पे अलग होते हुए जा रहे हैं, सो बिल्कुल यहाँ पे आएंगे, 1 और 2 फ्रेम में आगे जा रहा हूँ और यहाँ पे नल को ओपन करेंगे। इसका रोटेशन प्रॉपर्टी में यहाँ पे ऑन कर रहा हूँ और क्लिक कर देंगे रोटेशन प्रॉपर्टी के ऊपर। यहाँ से मैं 10 फ्रेम आगे जाने वाला हूँ और 10 फ्रेम आगे जाने के बाद इसका रोटेशन हम क्या कर देंगे, 90 डिग्री अप्लाई कर देंगे। अब जैसे ये 90 डिग्री हो गया उसके बाद हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है, F9 प्रेस करना है, या फिर सिंपल सा तरीका जैसे अभी हमने यूज किया था, इसको सिलेक्टेड रखो। दोनों में से एक की को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे आप चले जाओ और मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे ऑल्ट करके मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ कुछ इस हिसाब से। लेट्स ड्रैग इट समथिंग लाइक दिस। थोड़ा मेरे को इसको स्ट्रेट रखना है तो मैं इसको यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेट कर देता हूँ। यहाँ पे इसको भी मैं हल्का सा सिलेक्ट करता हूँ, ऑल्ट करके ड्रैग कर लो तो कुछ इस हिसाब से यहाँ पे एनिमेशन जनरेट होगा। देखो ये कैसे हो रहा है, तो एक बार प्ले करके सी एवरी स्टेप व्हेनेवर यू क्रिएट, एटलीस्ट आपको क्या करना है, उसका रैम प्रीव्यू करके यहाँ पे समझना है कि हाँ भाई ये जैसे ही अलग हुआ तो तुरंत उसका एनिमेशन स्टार्ट हो रहा है। बट अब यहाँ पे कुछ और चेंजेस करने के, जैसे ही यहाँ पे रोटेट होना स्टार्ट हो रहे हैं, उन दोनों को एक दूसरे के साथ चिपक जाना है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सेम टाइम पे मुझे इसका एनिमेशन भी जनरेट करना है पोजीशन का यहाँ पे। तो इन दोनों का जो पोजीशन का कीज है, ये वाला हमने जो अप्लाई ऑलरेडी करके रखा हुआ है, यहाँ से हम जाएंगे ऑलमोस्ट इस वाले की फ्रेम के ऊपर और यहाँ पे इनका पोजीशन क्या कर देना है, वापस हमें चेंज करना है। तो ये जो हमारा पोजीशन है यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग जा रहा है कि भाई हमारे नल के अकॉर्डिंग जा रहा है ये पोजीशन। तो यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट समथिंग लाइक अप्लाई द 60 वैल्यू, यहाँ पे हम 60 अप्लाई करते हैं, ओके डन। और यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ -60 एक बार। तो आप देखो कि अभी नजदीक है बट उतना नहीं जितना मुझे चाहिए। तो लेट मी गो फॉर द 40 और यहाँ पे कर देते हैं -40। तो अब बहुत अच्छा +40 हो गया। लेट्स अप्लाई द -40 ओवर हियर। सो नाउ यू कैन सी दैट के दोनों क्या हो गए यहाँ पे। तो थोड़ा चेंज करना है, 35, लेट्स अप्लाई 35 एंड हियर आई एम अप्लाइंग द -35। सो नाउ इट्स लुकिंग बेटर। तो ये दोनों यहाँ पे कुछ हिसाब से अरेंज हो जाएंगे। अब इनकी कीज के अंदर भी अगर आपको चेंजेस करना है तो आप क्या कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो। जैसे इनके ग्राफ से यहाँ पे ओपन करो यहाँ पे, तो आप देखोगे कुछ इस हिसाब से यहाँ पे ग्राफ आपको देखने को मिल रहे हैं इनके। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप चाहो तो चेंजेस कर सकते हो। क्या करोगे, यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लो, हल्का सा क्या करोगे, शिफ्ट प्रेस करके इसको ड्रैग करो। सेम चीज नीचे वाले को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और शिफ्ट प्रेस करके क्या करोगे, इसको भी सिमिलरली। अब इस हैंडल को थोड़ा क्या करेंगे, हम यहाँ पे नीचे लेके आएंगे। सेम चीज यहाँ पे इस वाले हैंडल को पकड़ेंगे और थोड़ा मैं ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूँ। तो कुछ ऐसा ग्राफ रेडी हुआ है। तो अब देखो एक बार प्ले करके नल को हाइड कर देते हैं, क्योंकि भाई नल दिखता नहीं बट बिकता है, यूजफुल बहुत है। तो ये एनिमेशन यहाँ पे जनरेट हुआ। नाउ इट्स लुकिंग रियली अमेजिंग, यू कैन सी दैट। ओके, यू कैन सी बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से क्या हो रहा है, हमारा एनिमेशन यहाँ पे जनरेट हो रहा है। अब जैसे ही ये एक दूसरे के साथ यहाँ पे चिपकने वाले हैं, मुझे क्या करना है, मेरा टी अल्फाबेट जनरेट करने के लिए ये ऊपर वाले इलिप्स में से 2 और इलिप्स को क्या करना है, आउट करना है, निकालना है बाहर की तरफ। तो उसके लिए अब क्या करेंगे भाई, जो हमारा ऊपर वाला इलिप्स है उसको हमें सिलेक्ट करना है और इसके 2 डुप्लीकेट कॉपी मेरे को यहाँ पे जनरेट करने हैं और इनको सिलेक्ट करके मैं क्या करूंगा, यहाँ पे टॉप पे लेके आ जाऊंगा। अब यहाँ पे यू प्रेस कर देंगे तो भाई इसका एनिमेशन क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है। तो उसे 1 और 2 फ्रेम आगे चले जाएंगे हम लोग यहाँ पे। और क्या करना है कि भाई इसका सबसे पहले यहाँ से नल का ये हटा देना है, नन कर देना है, नल को पेरेंट नहीं रखना है। तो यहाँ पे आप देखोगे क्या हो गया, ये थोड़ा साइड में खिसक गया है। कोई टेंशन नहीं है, हमें क्या करना है, अभी इसकी पोजीशन की वैल्यूज भी यहाँ पे हटा देनी है, स्केल की कीज भी हमें यहाँ से हटा देनी है। इट इज एज इट इज। अब इसको थोड़ा सेंटर कर देंगे यहाँ पे, जहां पे दोनों के दोनों यहाँ पे मैच होने वाले हो। तो इसको सिलेक्टेड रखना है और इसका पोजीशन हम क्या करेंगे, हल्का सा ओपन करते हैं यहाँ पे एंड लेट्स शिफ्ट इट समथिंग, थोड़ा मैच करना है बस हमें यहाँ पे कि भाई प्रॉपर तरीके से क्या हो जाए, ये मैच हो जाए दोनों सर्कल के साथ। तो भाई हाँ, ये ऑलमोस्ट मैच लग रहा है यहाँ पे। और सेम चीज क्या करें, अभी रोटेशन पूरा नहीं हुआ तो थोड़ा आगे की
की तरफ ले लेते हैं। ओके डन। और ये क्या करेंगे अभी वापस यहाँ पे थोड़ा सेंटर, तो ये देखो इस जगह पे रह रहा है। सेम चीज हमें क्या चाहिए कि ये वाला भी चाहिए, इसको भी सिलेक्ट करना है, इसका भी पोजीशन यहाँ पे सेट करना है। अब दोनों को सिलेक्ट करते हैं, हल्का सा क्या करेंगे, उनका जो पोजीशन है उन नीचे, सॉरी नॉट ये, वाई एक्सिस में क्या करेंगे, नीचे की तरफ लेके आएंगे और ऑलमोस्ट सेट करने की कोशिश करेंगे कि भाई दोनों के दोनों क्या हो, प्रॉपर तरीके से सेट हो। तो हाँ भाई ये यहाँ पे प्रॉपर तरीके से सेट हो चुके हैं। आप चाहो तो यहाँ से भी ड्रैग कर सकते हो, तो इट विल गिव यू द प्रॉपर रिजल्ट। अब वापस क्या करेंगे, यहाँ से आ जाएंगे एक और दो फ्रेम आगे, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। अब करना क्या है, इन दोनों की पोजीशन पे कहाँ पे चेंज करनी, वाई एक्सिस में नहीं, एक्स में पोजीशन चेंज करनी। तो अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा तो देखो इस तरफ जाएगा, दैट एग्जैक्टली वी नीड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, एक्स पोजीशन पे यहाँ पे की अप्लाई कर देंगे दोनों के दोनों लेयर के लिए। और यहाँ से पेज डाउन हम आगे चले जाते हैं और ऑलमोस्ट क्या करेंगे भाई, इसको चेंज करेंगे। तो यहाँ पे 540 है, मैं ऑलमोस्ट अप्लाई कर देता हूँ 630। देख लो कहां तक जाता है, तो बहुत ज्यादा हो गया, तो लेट्स गो फॉर द 610। ओके इट्स लुकिंग गुड इनफ। तो सेम चीज यहाँ पे क्या हुआ, 540 तो 70 ऐड किया, यहाँ से 70 हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो ये हो जाएगा हमारा 40 और 30 तो 470, ये हमारा हो जाएगा 470। तो दोनों एनिमेशन यहाँ पे जनरेट हो चुके हैं। सेम चीज क्या करेंगे भाई, इस चीज को सिलेक्ट करेंगे, एक एक करके सिलेक्ट कर लो, और आपको करना है तो करो, या दोनों सिलेक्ट कर लो। यहाँ पे चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर, थोड़ा जूम करेंगे, यहाँ पे हटा दो, थोड़ा क्या करेंगे, इसको नीचे की तरफ लेके आते हैं। ओके लुक्स नाइस। अब यहाँ पे क्या करना है, लेट्स टेक इट अ लिटिल बिट अबोव सो यू कैन वॉच इट प्रॉपर्ली, यहाँ पे आपको समझ में आए कि हो क्या रहा है। ठीक है ना, तो अब करना क्या है अभी, यहाँ पे इसका है तो ऑल्ट करके इसको क्या करेंगे, हम ड्रैग करते हैं यहाँ पे और थोड़ा इसको चेंज कर लेंगे। लेट्स मूव इट समथिंग लाइक दिस, थोड़ा इसको ड्रैग कर रहा हूं मैं कुछ इस हिसाब से। सेम चीज यहाँ पे भी करेंगे और ऑल्ट करके इसको भी ड्रैग कर लेते हैं और थोड़ा क्या करेंगे, शिफ्ट करके हम इसको भी यहाँ पे शिफ्ट प्रेस कर दो साथ में, तो कुछ इस हिसाब से एनिमेशन होगा। अब यहाँ पे करेंगे, लेट्स सिलेक्ट द, ओके डन। यहाँ पे ऑल्ट करके मैं ड्रैग कर रहा हूँ, ये थोड़ा यहाँ पे और कुछ इस हिसाब से कर लेते हैं। सेम चीज यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ मैं, लेट्स सिलेक्ट दिस and let me do something like this. Okay, not like this one. Okay, let's undo this one and something I can, okay, let's use this time. Okay, select कर लेते हैं पहले, तो कंट्रोल करके नॉर्मल की इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। लेट्स जंप विथ दिस वन, इनका क्या करेंगे, ओके लेट्स गो विथ दिस F9 चलाते हैं यहाँ पे। नाउ इट्स लुक लाइक लिटिल बिट गुड वन, तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं, इस हैंडल को मैं थोड़ा इस हिसाब से लेके चलता हूँ। ओके शिफ्ट यहाँ पे, गुड इनफ। अब इंडिविजुअल कर लेते हैं, इस वाली की पोजीशन पकड़ते हैं। अब इसका हैंडल यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, इसको क्या करेंगे, नीचे की तरफ यहाँ पे ड्रैग कर लेंगे एंड लेट्स डू समथिंग लाइक ऑलमोस्ट लाइक ओवर हियर। इसको थोड़ा मैं ड्रैग कर देता हूँ कुछ हिसाब से, साथ में शिफ्ट प्रेस कर दो। सेम चीज अभी ऊपर वाला पकड़ लो। सो इंडिविजुअली काम करना है गाइस आपको, तो ये सही जा रहा है। और यहाँ पे भी इसको क्या करूंगा, थोड़ा मैं ड्रैग कर लेता हूँ, तो इट्स गुड इनफ। नाउ लेट्स सी दैट कि भाई एनिमेशन कैसे जनरेट हो रहा है हमारा। तो इसको थोड़ा नीचे की तरफ ले लेते हैं और प्ले करते हैं कि भाई ये हो कैसे रहा है। सो लेट्स प्ले दिस एनिमेशन। ओके इट्स गोइंग गुड इनफ। ओके सो नाउ अब करना क्या है भाई, इन दोनों का हमारा हो चुका है, बट स्टार्टिंग से विजिबिलिटी नहीं चाहिए। एक और दो फ्रेम आगे चले जाएंगे, दोनों इलिप्स लेयर को क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से क्या कर देंगे, हम इनको ट्रिम कर देंगे, प्लस इनका शेड में यहाँ पे चेंज कर देता हूँ लाइक ए येलो शेड। तो अब ये प्रॉपर तरीके से क्या होगा, हमारा विजिबिलिटी यहाँ पे स्टार्टिंग में वो विजिबल नहीं है, यू कैन सी दैट। एंड नाउ ओके इट्स लुकिंग रियली नाइस एंड अमेजिंग थिंग। अब इसके ऊपर मुझे कुछ इफेक्ट अप्लाई करना है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे चलते हैं और एक नया इफेक्ट अप्लाई करते हैं यहाँ पे। एंड आई थिंक लेट्स जंप डाउन ओवर हियर, इसके ऊपर चलते हैं इफेक्ट के अंदर, यहाँ पे जाएंगे हम ब्लर एंड शार्पन में और मैं अप्लाई करने वाला हूँ गॉसियन ब्लर। लेट्स मेक इट अ लिटिल बिट जूम, यहाँ पे थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको और मैं अप्लाई करता हूँ ऑलमोस्ट 50 का ब्लर यहाँ पे अप्लाई करते हैं। सो इट्स लुकिंग गुड एंड नाइस इनफ। अब वापस चलते हैं इफेक्ट के अंदर, कलर करेक्शन में जाएंगे और मैं अप्लाई कर रहा हूँ लेवल्स इसके ऊपर। अब लेवल्स में मुझे कुछ चेंजेस करना है, तो इसको थोड़ा ड्रैग करते हैं यहाँ पे। लेवल्स के अंदर आपको चूज करना है अल्फा चैनल। अल्फा चूज करने के बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इस चीज को मूव कर सकते हो समथिंग लाइक दिस। नाउ लेट्स ड्रैग समथिंग ओवर हियर, यहाँ पे मैं इसको भी मूव कर रहा हूँ, थोड़ा हम इसको मूव करते हुए या फिर इस तरफ, लाइक इट्स लुकिंग नाइसर। ओके गो इन समथिंग लाइक दैट एंड ओके लेट्स गो समथिंग। ओके अब क्या कर सकते हो भाई, यहाँ पे थोड़ा चेंजेस करते हैं हम लोग। सो यू कैन सी दैट इज लुकिंग अमेजिंग। थोड़ा चेंज यहाँ पे, ओके सो नाउ यू कैन सी दैट इट्स गिव मी अ लिटिल बिट
इफेक्ट विच एग्जैक्टली वी नीड। ओके, थोड़ा 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 यहाँ पे। ओके, nice enough, and let me change the glowiness something like over here. Okay, it's going good. हल्का सा कुछ चेंजेस करना है मुझे, सो आई एम जस्ट गोइंग पुशिंग द लिमिट्स को आपको प्रॉपर तरीके से पुश करना है गाइस, कि जितना आप कर सको उतना। तो मैं ग्लो का रेडियस थोड़ा अगर कम कर दूं यहाँ पे, लेट्स मेक अ ग्लो रेडियस लिटिल बिट लोअर, ज्यादा ग्लो नहीं करना है। ओके, नाउ इट्स गोइंग मी माय रिक्वायर्ड इफेक्ट यहाँ पे मुझे मिल रहा है। थोड़ा इसको और करता हूँ अभी। ओके, इट्स गोइंग नाइसली ओवर हियर। थोड़ा इसको भी चेंज करते हैं, नॉट लाइक दिस। ओके, लेट्स मेक इट अ लिटिल बिट लोअर। ओके, नाउ इट्स गिविंग मी माय इफेक्ट जो मुझे चाहिए यहाँ पे। सो नाउ व्हाट, अगेन लेट्स प्ले दिस आउटपुट के भाई कैसा यहाँ पे मुझे रिजल्ट मिलता है। So we have just create a one kind of gluey effect by using the Gaussian blur and levels. तो उसके थ्रू में एक अच्छा खासा क्या हो रहा है, यहाँ पे इफेक्ट जनरेट होते हैं। यू कैन सी दैट इज रियली रियली लुकिंग ब्यूटीफुल थिंग गाइस। तो हमारा यहाँ तक का काम तो ऑलमोस्ट क्या हो चुका है, रेडी हो चुका है। अब करना क्या है भाई, इसके अंदर थोड़े और चेंजेस लेके आने का भाई। इसके बाद आप चाहो तो नीचे टेक्स्ट को एनिमेट कर सकते हो, दैट्स अप टू यू, बट थोड़े चेंजेस मुझे और चाहिए। तब मैं क्या करूँ, इन सबको थोड़ा मिनिमाइज करते हैं, थोड़ा बैकग्राउंड रेडी करते हैं, और एक अमेजिंग, जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, एक सुपर पावर काइंड ऑफ इफेक्ट हमें जनरेट करना है जो थोड़ा और हमारे एनिमेशन को क्या बनाए, अट्रैक्टिव बनाए। सो गाइस, चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट स्टेप, फाइनल फिनिशिंग के ऊपर। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल वाई करके एक हमारा सॉलिड जनरेट करते हैं, और उस सॉलिड को यहाँ पे बैकग्राउंड पे लेके चले जाते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे अब जैसे ही आपने अप्लाई किया, देखो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, जो ऊपर का ग्रेडियंट है वही वहां पे अप्लाई हो रहा है। तो हम सॉलिड को यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे, इसको डिलीट करते हैं, एक नया कंपोजिशन क्रिएट करेंगे, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ओके करते हैं हम इसको। अब इस कंपोजिशन के अंदर एक सॉलिड क्रिएट करते हैं, और इसको भी हम यहाँ पे ओके कर देंगे गाइस। तो ये मैंने यहाँ पे ओके कर दिया। अब इफेक्ट में चलते हैं, जनरेट में जाएंगे, और यहाँ पे मैं अप्लाई करूंगा ग्रेडियंट रैंप। ये मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब आप कलर को अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। तो सपोज मैं यहाँ पे एक चूज करने वाला हूँ ब्लू शेड, एक चूज कर लेते हैं हम लोग, एंड दूसरा मैं चूज करता हूँ थोड़ा पर्पली शेड विच इज फेमस इन इंडस्ट्री। नॉर्मली ये शेड बहुत ही लुक में अच्छा रहता है। दूसरी चीज, अब उसके बाद क्या करना, इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, लेट्स टेक इट अ लिटिल बिट फार फ्रॉम ओवर हियर, और इसको थोड़ा मैं यहाँ पे रखता हूँ। पहले तो इसको एनिमेट कर लेते हैं। तो भाई क्या करेंगे, स्टार्ट रैंप एंड एंड रैंप पे यहाँ पे की दे दो, चले जाओ ऑलमोस्ट 4 सेकंड के ऊपर हमारा एनिमेशन शायद तक यहीं तक चलता है। तो अब करेंगे क्या, मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ, और थोड़ा दूर इसको यहाँ पे लेके जाएंगे, और इसको मैं शिफ्ट कर देता हूँ कुछ इस हिसाब से। तो ये भी कुछ एनिमेशन यहाँ पे जनरेट होगा हमारा ग्रेडियंट रैंप का इसके अंदर। तो हाँ भाई, ये यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब करना क्या है, हमारा जो कॉम्प 1 का एनिमेशन, इसको यहाँ पे लाके रख देते हैं हमारी कॉम्प 2 के अंदर। तो अब अगर जैसे आप प्ले करते हैं तो यहाँ पे कुछ इस हिसाब से एनिमेशन आपको जनरेट होते हुए दिखेगा। थोड़ा चाहिए तो हम क्या कर देंगे, अब इसका स्केल थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं। अब देखो ये कहाँ पे खत्म हो रहा है, ऑलमोस्ट हमारा एनिमेशन यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो इसको मैं यहाँ पे एंड प्लेस कर देते हैं हम लोग, प्लस इसका एनिमेशन यहाँ पे ओपन करते हैं, और इसकी कीज को क्या करेंगे, थोड़ा और नजदीक लेके आ जाते हैं। लेट्स प्ले अ वंस के भी कैसा दिख रहा है, एक बार प्ले करके देख लेते हैं हम लोग। सो नाउ यू कैन सी दैट बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से क्या हो रहा है, हमारा एनिमेशन यहाँ पे जनरेट हो रहा है। अगेन यू कैन सी दैट यस इट्स लुकिंग नाइस। थोड़ा चेंजेस इसके अंदर, तो वापस इस शेड को चूज करता हूं मैं यहाँ पे, और मैं क्या करूंगा, इसका थोड़ा हम डार्क टोन चूज करते हैं। ओके, ये सही है। अब इसको भी पकड़ता हूं मैं यहाँ पे, और इसका भी क्या करेंगे, थोड़ा डार्क टोन हम यहाँ पे चूज करते हैं। ओके कर देता हूँ इसको। नाउ लेट्स प्ले इट अगेन कि भाई ये लुक कैसा दे रहा है मुझे यहाँ पे। सो नाउ यू कैन सी दैट इज लुकिंग रियली अमेजिंग एंड नाइस ओवर हियर। तो अब थोड़ा सा और चेंजेस करना है इसके अंदर। तो क्या करेंगे, कंट्रोल ऑल्ट एंड वाई करके एक नया लेयर जनरेट करते हैं। यहाँ पे चले आते हैं हम ऑलमोस्ट इस जगह पे, और मैं करता क्या हूँ कि भाई ऑलमोस्ट हमारा फाइनल जो लुक है, इफेक्ट में जाएंगे, यहाँ पे मैं जाऊंगा स्टाइलाइज के अंदर, और मैं अप्लाई करने वाला हूँ ग्लो यहाँ पे। अब ग्लो का रेडियस जो मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ 20 के अंदर, और यहाँ पे इसका अप्लाई कर देता हूँ 50, जो हमारा वैल्यू रहता है। तो आप देखो एक अच्छा खासा ग्लो यहाँ पे जनरेट कर रहा है, ठीक है ना। बट मैं इसको कुछ अलग तरीके से यूज करना चाहता हूँ। अभी के लिए हम क्या करेंगे, वापस इसका जो वैल्यू था मैं इसको रिसेट कर देता हूँ। इट्स समथिंग लुकिंग लाइक दिस वन। तो अब एनिमेशन क्या होगा, आप देखते हुए जाओ कि यहाँ पे चेंजेस क्या होने वाले हैं। लेट्स लुक एट लाइक दैट कि भाई ये एनिमेशन सी, तो पूरा का पूरा शेड के अंदर एक अमेजिंग सा ड्रास्टिक चेंज आया है। एक हल्का सा इफेक्ट ऐड करने के बाद हमारे पास
सो इट्स लुकिंग रियली नाइस एंड अमेजिंग। आप चाहो तो रेडियस यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हो, दैट्स अप टू यू, बट हाँ मुझे ये सही लग रहा है। बाकी एनिमेशन आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर चेंजेस यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। बट नाउ व्हाट आई एक्जेक्टली नीड कि भी जहां पे ये सब टकरा रहे हैं ऑलमोस्ट फ्रेम बाय फ्रेम आगे चलते हैं। ओके, जब ये यहाँ पे टकराने वाले हैं तब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ग्लो और इसकी रेडियस इफेक्ट के ऊपर की देके रखता हूँ। अब सिलेक्ट करेंगे इसको और मैं यू प्रेस करता हूँ, यहां से जाएंगे 1 2 3 4 और 5 और 6 फ्रेम, तो 6 फ्रेम के आसपास जाएंगे हम लोग यहाँ पे। और मैं इसका वैल्यू अप्लाई करता हूँ 20 और इसको मैं कर दूंगा यहाँ पे 50। तो कुछ इस हिसाब से ये चेंज होगा। और उसके बाद 1 2 3 4 5 फ्रेम आगे जा रहे हैं हम लोग यहाँ पे। और इसका वैल्यू वापस मैं क्या करूंगा, इन दोनों की इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पे क्या करते हैं भाई, इस ग्राफ को सिलेक्ट करते हैं एंड लेट मी डू समथिंग लाइक दैट कि क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करता हूं मैं, ऑल्ट करके इसको ट्रैक करते हैं कुछ यहाँ पे। लेट्स सिलेक्ट समथिंग लाइक वो हियर, सेम चीज यहाँ पे पकड़ते हैं इसको और ऑल्ट करके इसको भी ट्रैक, सॉरी कंट्रोल जेड, ऑल्ट करके इसको ट्रैक कर लो और इसको भी यहाँ पे मैंने लगा दिया है। अब थोड़ा यहाँ पे चलेंगे, ऑल्ट करके इसको ट्रैक कर लेते हैं कुछ इस हिसाब से एनिमेशन इसका। सेम चीज अब इसके ऊपर भी कर लेंगे गाइस हम लोग। ओके, तो एक बार ये एनिमेशन प्ले करके देखते हैं कि भाई कैसा रिजल्ट जनरेट करता है। ओके, यू कैन सी दैट बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से क्या हो रहा है, हमारा एक सुपर पावर काइंड ऑफ इफेक्ट यहाँ पे जनरेट होते हुए दिख रहा है। यू कैन सी दैट। अब उसके बाद जैसे ये वापस यहाँ पे कनेक्ट करने वाला है लाइक दिस एंड ये अलग हो रहा है, उस टाइम पे भी सेम चीज मुझे करना है। तो यहाँ पे लेके आएंगे और मैं क्या करूंगा, इनकी कॉपी करूंगा इन कीज की और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। देन हम इसको ड्रैग करके क्या करेंगे, यहाँ पे सेट कर देंगे ऑलमोस्ट लाइक दिस। और थोड़ा इसको मैं यहाँ पे आगे की तरफ लेके चलता हूँ, ऑलमोस्ट यहाँ पे थोड़ा चेंजेस करना है अभी एनिमेशन के अंदर, डोंट वरी। तो आप देख लो पहले कि रिजल्ट क्या निकलता है। यस, इट्स लुकिंग रियली नाइस एंड अमेजिंग। यू कैन सी दैट बहुत ही ब्यूटीफुल से क्या हो रहा है, एक इफेक्ट यहाँ पे हमारे लिए जनरेट हो रहा है गाइस। अब उसके आगे चलते हैं थोड़ा हम लोग यहाँ से। अब करना क्या, जैसे ये टकरा रहा है यहाँ से और फिर ये बड़ा होने वाला है कुछ समथिंग इस लाइक, तो अब करेंगे क्या, यहाँ पे न्यू करके स्केल पे क्लिक करते हैं, इसका कंपोजिशन का लेके आएंगे, यहाँ से हम चले जाएंगे ऑलमोस्ट कुछ इस जगह पे। मैं यहाँ तक आता हूँ इसको और क्या करेंगे, इसका स्केल थोड़ा हम बड़ा करते हुए जाएंगे समथिंग लाइक दिस ओवर हियर। ओके, गुड इनफ। यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, F9 प्रेस करते हैं, चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर। और यहाँ पे क्या कर दूंगा, मैं ग्राफ को कुछ इस हिसाब से एडिट कर रहा हूँ समथिंग ऑलमोस्ट लाइक दिस वन। ओके, गुड इनफ। चलते हैं यहाँ पे एंड यहाँ पे मैं इसको थोड़ा अंदर की तरफ ले लेता हूँ। नाउ लेट्स प्ले दिस, इसकी इसको भी क्या कर देंगे, थोड़ा बाहर की तरफ निकाल देते हैं यहाँ पे। ओके, डन। नाउ लेट्स प्ले अवर फाइनल एनिमेशन, जो हमारा लोगो एनिमेशन था, जिसको हमने स्ट्रोक रिवील, ग्रेडियंट इफेक्ट, लेयर स्टाइल को यूज किया है हमने, प्लस स्टाइलाइज ग्लो और गॉसियन ब्लर को जनरेट करते हुए, प्लस एक अमेजिंग सा ग्लू इफेक्ट जनरेट करते हुए हमने हमारा क्या किया है, टेल अस ऐप लोगो एनिमेशन यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से जनरेट किया है गाइस। आई होप ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा, तो लाइक जरूर कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हर एक नए ट्यूटोरियल के अपडेट्स आपको मिलते रहें। सी यू नेक्स्ट टाइम, गुड बाय गाइस।